गले में रुद्राक्ष और फूलों की माला, माथे पर तिलक और साध्वी के कपड़ों में संगम नगरी में घूम रही हर्षा रिछारिया इन दिनों सुर्खियों में है। वह कभी एंकरिंग किया करती थी, फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी, अब महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंची है। गले में रुद्राक्ष और फूलों की माला, माथे पर तिलक और साध्वी के कपड़ों में संगम नगरी में घूमती हर्षा रिछारिया। कभी एंकरिंग के करियर से शुरुआत करने वाली हर्षा धीरे धीरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी और अब महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंची हैं। इन्हें प्रयागराज महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। इकतीस साल की हर्षा रिछारिया उत्तराखंड से हैं। उनका मूल घर मध्य प्रदेश के भोपाल में है। वह निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज की शिष्या हैं। महाकुंभ में वह निरंजनी अखाड़े से जुड़ी हुई हैं। इस अखाड़े से नागा साधु आते हैं। अपने इंस्टाग्राम पेज पर हर्षा ने खुद को एंकर, मेकअप आर्टिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ट्रेवल ब्लॉगर बताया है। महाकुंभ से उनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर वो लगातार ट्रेंड कर रही हैं। यूट्यूब रील्स में उनके वीडियो खूब दिख रहे हैं। हालांकि हर्षा खुद को साध्वी कहलाना पसंद नहीं करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो देखिए, आपको हम महाकुंभ से तस्वीरें दिखा रहे थे। हर्षा के बारे में बहुत सारी जानकारियां, उन पर तमाम बड़े सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस बीच वो जिस तरह से आस्था की डुबकी वहां लगा रही है, उनकी तस्वीरें लगातार प्रयागराज से महाकुंभ से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चलिए अब खबर आपको भोपाल से बताया, जहां साध्वी हर्षा रिछारिया इन दिनों सोशल मीडिया में चर्चा का विषय है। हर्षा भोपाल की रहने वाली है, लोग उन्हें साध्वी मान रहे हैं, लेकिन उनके पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने साध्वी की दीक्षा नहीं ली है और नहीं वह सन्यासिनी बनी है। हर्षा ने केवल भक्ति के प्रति समर्पण दिखाने के लिए भगवा वस्त्र पहना है। हर्षा के बारे में बहुत सारे सवालों के जवाब तलाशने स्वराज एक्सप्रेस की टीम उनके भोपाल निवास पर पहुंची, जहां हर्षा के माता पिता ने हर्षा के बारे में खुलकर बात की है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कुंभ में हम देखते आ रहे हैं कई साधु वैसे तो अपना नाम कमा रहे हैं, कहीं हमने विचित्र साधु देखे हैं, कई लोगों को हमने देखा है कई अलग अलग प्रकार की प्रतिज्ञाएं लेकर और कई अलग प्रकार के अपने आव भाव के कारण वहां पे प्रसिद्ध हो रहे हैं। ऐसे ही भोपाल की एक साध्वी है जिसका नाम है हर्षा रिछारिया। उनका भी काफी वीडियो वायरल हुए हैं। काफी उन्हें बताया जा रहा है कि काफी खूबसूरती के बाद और ग्लैमर दुनिया छोड़कर अब उन्होंने साध्वी का रूप ले लिया है और अब आज अगर देखा जाए तो महाकुंभ में एक अपना ही नाम कमाया जा रहा है। जिस प्रकार से बताया जा रहा है, कई लोग बताते हैं कि जो वहां पर लोग आए हैं, उनकी खूबसूरती की बात की जाए या उनके हाव भाव की बात की जाए, उनसे बात की करने की बात की जाए, तो एक सारी चीजों को देखकर एक काफी वायरल हो रहे हैं और लोग उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। आज उनके माता पिता मेरे साथ हैं, उन्हीं से बात करता हूं। सर, आपका नाम बता देंगे? सर, मेरा नाम दिनेश चंद्र रिछारिया है। नहीं जी, अगर देखें हम अभी जिस प्रकार से हर्षा की बात की जाए, हर्षा रिछारिया की, तो साध्वी के रूप में काफ़ी अपना नाम कमा रही हैं, काफ़ी फेमस हो रही है वहाँ पर, काफ़ी उनका जिक्र किया जा रहा है कुंभ में। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो साध्वी का जो टैग लगा रहे हैं आप लोग, प्लीज़ इसे बंद करें, क्योंकि वो साध्वी नहीं है। हाँ, गुरु दीक्षा ली है, जो एक सामान्य जीवन में हर आदमी लेता है, अपना एक गुरु बनाता है। उसी प्रकार शंकराचार्य जी के श्री चरणों में जाके उसने निवेदन किया, उनने निवेदन स्वीकार किया, उन्होंने दीक्षा दी, उन्होंने अपना गुरु बना लिया। तो साध्वी वाली दीक्षा न ली है, न ऐसा कोई उसने संकल्प लिया है अभी। तो ये टैग तो पहले आप लोग बंद कीजिए। दूसरी, जहाँ तक भक्ति भाव की बात है, ये मंदिर उसी का बनवाया हुआ है, सामने है, वो शिव जी विराजे हुए हैं। तो ये 10-11 साल की उम्र से उसको ऑटोमेटिक ये अंदर से भक्ति भाव जागा, भोलेनाथ के प्रति उसकी श्रद्धा रही, तो वो उसका कंटिन्यू चल रहा है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो एक जिस प्रकार से उनकी एंकरिंग की बात की जाए या होस्ट हुआ करती थी, एक ग्लैमर की दुनिया रही है। ग्लैमर की दुनिया के बाद एकदम भक्ति भाव में लीन होना, आपको लगता है कि कब से इनमें भक्ति भाव की लीन होने की बात हुई? ये जब वो बचपन में 10-11 साल की थी, तभी से भक्ति भाव उसके अंदर है। घर में भी जब वो रहती है तो सुबह उठना, पूजन पाठ करना, माला करना, ये उसका नित्य क्रियम है। अभी वर्तमान में 2 साल से वो उधर उत्तराखंड में रह रही है, तो वहाँ भी उसकी वही दिनचर्या चल रही है।
अगर देखें तो आज जिस प्रकार से उन्होंने महाकुंभ में अपना नाम कमाया है, परिवार के नाते आपको कितनी खुशी होती है और आप क्या चाहेंगे कि किस प्रकार की चर्चाएं ना हो? देखिए, ये शादी वाले टैग अकेले बंद कर दिए जाएं, बाकी मुझे किसी चीज से कोई तकलीफ नहीं है, हर चीज की खुशी है और ऐसी बेटी हर माँ बाप को दे, मैं तो यही कामना करूंगा। जी, जो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो टैग लगा है वो गलत लगा है और टैग सिर्फ साध्वी का हटा दिया जाए, क्योंकि वो अगर देखें तो 11 साल की एज के बाद से ही, जिस प्रकार से देखें तो 11 साल की उम्र से ही अपने भक्ति भाव में लीन थी। अब उनकी माता जी भी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं कि किस प्रकार का उनका भी, क्योंकि माँ बेटी का जो रिश्ता रहता है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक महत्व रहता है। मैम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम किरण इछारिया है। अगर देखें तो जिस प्रकार से हर्षा की बात आ रही है, हर्षा का काफी नाम हो रहा है, साधु का, जैसे उनके पापा ने बोला साधु का टैग हटा रही है, बाकी सब ठीक है, तो एक भक्ति की बात की जाए तो कब से ये भक्ति रूप में? भक्ति तो देखिए सर, वो बचपन से करती है। पूजा में आज उसको जहाँ 3 घंटे लगते हैं, 2 साल से काफ़ी, 2-3 साल से तो काफ़ी मतलब भक्ति में है। केदारनाथ जाना, मतलब मंदिरों में जाना, हर जगह 31 तारीख आती जहाँ लड़कियाँ होटल में जाना, इधर जाना, वो हमेशा केदारनाथ जाती है। बाबा भोले की बहुत बड़ी भक्त है, अभी भी घर में 3 घंटे कम से कम उसको पूजा में लगते हैं। हम देखते हैं कि एक इससे पहले की अगर लाइफ टाइम की बात करें तो किस प्रकार का उनका वर्क रहा है, जिसमें देखे तो देखिए वो इवेंट मैनेजमेंट में काम करती थी, जो काम करना कोई बुरा नहीं है, सभी करते हैं जी अपने अपने हिसाब से। बच्चों को क्या रुचि है, तो वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी, जो देश विदेश में एंकरिंग का काम करती थी। अगर भक्ति की बात करें, जैसे आपने बताया कि वैसे भी बता रहे हैं कि 10-12 साल की उम्र से ही उनमें भक्ति की भाव रही। अब ये जो एक ने दीक्षा ली है, वो दीक्षा का मन में कहाँ से आ गया कि एकदम दीक्षा ली जाए? अब दीक्षा का तो सर ये जाने, बच्चे समझदार हैं, वो खुद ही मतलब इतने साल की हो गई तो उसको खुद पता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दीक्षा ली, उसने बताया कि मम्मी हमने इन गुरुजी से दीक्षा ली हुई है, हम एक अच्छे गुरु की तलाश में थे, जो हमें मिल चुके हैं हरिद्वार में, ऋषिकेश में वो रहती थी, तो मैंने गुरु दीक्षा ले ली है। हर बात होती है उससे, तो वो ले चुकी है। मतलब अपने आप में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। बहुत ज्यादा, मैं समझती हूँ कि मेरी बेटी जैसी हर घर में बेटी पैदा हो, कम से कम वो गलत कामों में तो नहीं मिली, कहीं क्या बोलूँ, कहीं गलत काम में नहीं मिली। वो जानते हैं साध्वी बनी या साध्वी का टैग लगा है, गुरु दीक्षा ली है, पूजा भक्ति करने में किसी की रोक टोक नहीं होना चाहिए, वो कर रही है और हम तो बहुत खुश नसीब हैं जो मुझे ऐसी बेटी मिली है। अगर देखा जाए तो इनके पिताजी का भी और माताजी का भी कहना है कि कहीं ना कहीं दीक्षा लेना और पारिवारिक रूप से भक्ति करना एक अलग माहौल है, लेकिन जिस प्रकार से उनके ऊपर हर्षा के ऊपर जिस प्रकार से टैग लगा दिया साध्वी का, उन्हें साध्वी का टैग नहीं होना चाहिए, वो मात्र एक भक्त के रूप में कुंभ में शामिल हुई हैं और जैसे भक्त शामिल हो रहे हैं वैसे ही हर्षा हुई है। सुरेश के साथ संजय डोमती, भोपाल।